पाइथागोरस थ्योरम। हम ट्रायंगल का जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल का यूज करके पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो आप लोग लिखेंगे मेरे साथ प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। किसका? प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पहले इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लीजिए। लिखिए द स्क्वायर ऑफ longest side of right triangle is equal to sum of square of other two sides of right triangle। ये आपका स्टेटमेंट है पाइथागोरस थ्योरम का। ये स्टेटमेंट है। कुछ बुक वाले ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो कहते हैं कि उसकी लॉन्गेस्ट साइड पे बने स्क्वायर का एरिया और बाकी की जो दो साइडें बचती हैं उन पे जो है स्क्वायर बनाए हैं अगर हम, तो इनके एरिया का समेशन जो होता है लॉन्गेस्ट साइड पे बने एरिया के समेशन के बराबर होता है। लॉन्गेस्ट साइड पे बने स्क्वायर के एरिया के समेशन के बराबर होता है। अब हम आपको ये बता दें, पहले थोड़ा से समझने का प्रयास करिएगा। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर के ही बराबर होता है। तो जैसे मान लो अगर ये हमारे पास कोई छोटा सा मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ, कोई कहे इस पे बताओ, इस साइड पे जो स्क्वायर बनाओगे आप इस बना लीजिए स्क्वायर। इस साइड को लेकर के जो आप स्क्वायर बनाना है आप बना लीजिए स्क्वायर। इस साइड को लेकर के जो आपको स्क्वायर बनाना है आप बना लीजिए स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? ये वाली साइड का स्क्वायर करोगे तो इसी का तो एरिया आ जाएगा। इस वाली साइड का स्क्वायर करोगे तो इसका एरिया आएगा। इस वाली साइड का स्क्वायर करोगे तो इसका एरिया आएगा, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड या साइड का स्क्वायर। जैसे थोड़ी देर के लिए इसे x मान ले, इसे y मान ले, इसे z मान ले, तो इस वाले स्क्वायर का एरिया z स्क्वायर हो जाएगा, इस वाले स्क्वायर का एरिया x स्क्वायर हो जाएगा, इस वाले स्क्वायर का एरिया y स्क्वायर हो जाएगा। तो z स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। ये भी कभी कभी आपको स्टेटमेंट में लिखा मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग? लेकिन हम आपको सिमिलरिटी का यूज करके प्रूफ कराएंगे, सिमिलरिटी का यूज करके प्रूफ कराएंगे। तो इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। थ्योरम है, प्रूफ करते हैं। पहले तो हम एक कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर राइट ट्रायंगल, लेट अस कंसीडर राइट ट्रायंगल ABC जिसमें इन विच जो एंगल B है वो 90 डिग्री का है। देखिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाने जा रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाने जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का है। एंगल भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो हमारा जो टारगेट है, हमें सिद्ध क्या करना है? हियर वी वांट टू प्रूव, हियर we want to prove या to show
जो लॉन्गेस्ट साइड है इस ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है, जिसको आप लोग हाइपोटेनस कहते हैं, वो होती है जाकर के। तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। इसको छोड़ करके अदर टू साइड देखो तो AB है और BC है, AB है और BC है, इनके स्क्वायर का सम करना है, स्क्वायर का सम करना है। ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है। इसमें एक शब्द हम लिखेंगे, कुछ और एक रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन, रचना। क्या क्या आपको सिमिलरिटी का यूज अगर करना है तो उसके लिए कम से कम 2 ट्रायंगल चाहिए ना। यहां तो केवल आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कम से कम 2 राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमने किया क्या, B से जो है AC पे परपेंडिकुलर BD ड्रा कर दिया। क्या कर दिया मैंने, क्या किया, V ड्रा हमने खींचा, V ड्रा हमने खींचा क्या, BD परपेंडिकुलर ऑन AC, हमने AC पर जो है BD नाम का एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इसमें किसी को कोई सच समस्या सवाल हो तो बताओ। तो जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, आप समझिएगा, जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये एंगल 90 डिग्री का है। इस तरह से करते हुए ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। इस तरह से करते हुए यहाँ पे 3 ट्रायंगल बन जाएंगे, 2 छोटे बनेंगे और एक बड़ा से जो है वो है। तो आप लोगों को मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए थे कि ये जो छोटे वाले ट्रायंगल होते हैं ये भी आपस में सिमिलर होते हैं, और छोटे वाले ट्रायंगल जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC उसके भी सिमिलर है। कराया था मैंने, क्वेश्चन कराया तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो करिए क्या, फिर से कराएंगे, उसके लिए चिंता ना करो कि कराया था तो तब कराया था। अब हम आपको फिर से प्रूफ देंगे इसका। देखिएगा, इन ट्रायंगल जो हमारे पास है, एक छोटा वाला ट्रायंगल ले लो और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो। आप ट्रायंगल ABC देखिए और ABD देखिए। चाहिए अगर आपको समझना, मेरे साथ समझना चाहते हो तो आप इसको लिखते भी जाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा से प्रूफ फिगर बहुत सारे मैं बनाऊंगा तो लंबा खींचेगा, मुझे मिटाना भी पड़ जाएगा। तो इसलिए आप करिए क्या, देखिए ये ट्रायंगल ABC जो है उसी की मैंने एक दूसरी कॉपी यहाँ कट कर ली है, उसी पोजीशन में हमने इसको ले लिया है। ये A है, ये B है, ये C है, ये एंगल 90 डिग्री का है। दूसरा जो आपका ABD है, A से B ऐसे लाइन है, AC वाली ऐसी लाइन थी, उस पे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया था। ये पॉइंट D है, ये B है, ये A है, और ये एंगल कितने का बना है यहाँ पे 90 डिग्री का। ध्यान से देखिएगा, आप BAC एंगल को पढ़िए मेन फिगर में, आप BAC एंगल को पढ़िए और BAD पढ़िए, तो दोनों सेम एंगल हो रहे हैं। तो एंगल BAC जो है और एंगल BAD ये दोनों सेम एंगल हैं। फिर इसका एंगल B 90 का है, इसका एंगल D 90 का है, तो 2 एंगल बराबर हो गए। तो एंगल BAC जो है वो इक्वल है एंगल BAD के। क्यों इक्वल है? सेम एंगल्स हैं, एक ही कोण है। इसमें एंगल B और इसका एंगल D ये 90 डिग्री के हैं, तो एंगल B और एंगल D भी 90 का हो जाएगा। देन तब कौन एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जो ट्रायंगल हमारे पास ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल कौन सा। नाम लिखते समय मैंने कहा था जैसे ABC लिख रहे हो तो
तो इस वाले ट्रायंगल में जो एंगल ए के इक्वल हो वो नाम लिखिएगा। तो फिलहाल ए के इक्वल ए ही है ये। इसमें बी 90 का है, जिसमें 90 का कौन है, डी है। अगला जो पॉइंट बचता है आप उसको लिख दीजिए। दो सही लिखे, तीसरा अपने आप सही ही होता है। तो बताइए ये एंगल इसके इक्वल है, ये 90 का, ये 90 का, इसका थर्ड एंगल ये, इसका थर्ड एंगल ये बराबर होगा बराबर। तो देन अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आप लोगों ने पढ़ा था बराबर होता है। चलो करेस्पॉन्डिंग साइड देखते हैं। 1 और 90 के बीच यहाँ AB है, उसमें देखिए 1 और 90 के बीच AD लिखा हुआ है बराबर। इसमें देखिए 90 और C मतलब तीन आर्क जहां पे खींचे गए हैं, BC है, यहाँ 90 और C मतलब 3 आर्क जहां पे खींचे गए हैं वो BD है। यहाँ पे आपके पास ये AC है, हाइपोटेनस का काम करेगा, और यहाँ पे हाइपोटेनस का काम करेगा AB। इन तीन लोग जब लिख जाए ईमानदारी से तो आपको एक बात का ध्यान देना है कि किन दो को लेने पे, मल्टीप्लिकेशन करने पे किसी का स्क्वायर हो जाए। तो जैसे आप इन दोनों को ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा। इन दोनों को ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा। लेकिन इन दोनों को लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, स्क्वायर हो रहा है AB का। यही ध्यान देना है, 3 लिखने के बाद किसको लेना है ये बड़ी बात है। तो ये क्या आएगा, AB अपान AD आ जाएगा इज इक्वल टू AC अपान AB आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC आएगा और इनटू AD हो जाएगा। इसको एक इक्वेशन मान करके आप छोड़ दीजिए, इसको एक इक्वेशन मान करके छोड़ दीजिए। अब देखिए फिर से इन ट्रायंगल आपका ABC हमने कहा था, एक बड़ा वाला ट्रायंगल, दूसरा छोटा वाला सिमिलर दिखाएंगे। एक ट्रायंगल ABC है, दूसरा छोटा वाला कौन सा बचा, जो DBC है। तो इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल कौन सा, DBC। ध्यान से समझिए, दोनों फिगर को कट कर लीजिए, भले ही छोटे बड़े कट करिए वो बात अलग है, लेकिन उसी तरह की पोज में कट करिए। ABC है ये वाला ट्रायंगल, देखिए BC लाइन ऐसे खींची हुई है, बोलिए ये BC लाइन ऐसे खींची हुई है, ऐसे लाइन गई है D की, और यहां से इस पे 90 डिग्री आप दिखा रहे हो। ये देखिए 90 डिग्री दिखा रहे हो, तो ये पॉइंट D है, ये 90 डिग्री का हो रहा, ये C है, ये B है। उसी पोज में मैंने कट किया। ध्यान से समझिएगा इस बार। देखिए एंगल BCA पढ़िए, BCA ये हो रहा है, और चाहे BCD पढ़िए तब भी यही हो रहा है। तो देखिए BCA ये वाला एंगल और BCD ये वाला एंगल दोनों सेम हो रहे हैं, और एंगल भी एंगल D 90 के हैं। तो तीसरा वाला जो एंगल ये बचेगा इसके बराबर हो जाएगा, होगा। तो बताइए कौन, एंगल जो BCA है और एंगल BCD जो है वो सेम एंगल है। कैसे एंगल है, सेम एंगल है सेम एंगल। फिर उसके बाद में देखिएगा इसमें एंगल B और इसका एंगल D 90 डिग्री का है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जो ट्रायंगल होगा ABC वो सिमिलर होगा ट्रायंगल। बताइए A पे कौन सा गया था, B वाला एंगल, B पे कौन, इसका B है, यहाँ पे कौन है, B का मतलब D है 90 का, और C वाला C पे ही गया था। तो क्रम सही लिखिएगा, अगर क्रम आपने गलत कर दिया तो इसका मतलब सिमिलरिटी आपको नहीं समझ में आएगी। एंगल का क्रम सही होना चाहिए, तभी करेस्पॉन्डिंग साइड आप लिख पाओगे। अगर क्रम आपने सही लिखा तो इसको ना भी देखो तब भी सिमिलरिटी का वो मतलब साइड सही लिख सकते हो। देखो कैसे, मैं इस फिगर को नहीं देखूंगा, क्रम से करने जा रहा हूं। देखिए कैसे, देन करेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर देखो, जैसे इसमें AB लिखा तो इसमें BD आएगा।
AB अपान BD। इसमें BC लिखा तो इसमें DC आएगा, इसमें AC लिखा तो इसमें BC हो जाएगा। हमने ऊपर फिगर दे दिया, क्या क्रम से लिख दिया, आप मिला लीजिए अपने कॉन्फिडेंस के लिए। AB 90 और 3, यहाँ 90 और 3 BD, देखिए सही लिखा। यहाँ पे BC 90 और 2 आर्क, और यहाँ पे CD 90 और 2 आर्क, देख लीजिए। यहाँ पे AC हाइपोटेनस है और यहाँ की हाइपोटेनस BC है, क्रम सही है। आप यहाँ का अगर क्रम लिखते हैं सही तो फिर इसको बगैर किसी हिचक के लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस बार आप किन दोनों को इक्वल करने का प्रयास करिए, ये दिख रहा BC स्क्वायर हो जाएगा, तो इन दोनों को इक्वल करिए, BC अपान DC जो बराबर होगा AC अपान BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC आ जाएगा। इक्वेशन सेकंड। आई होप आप लोग यहां तक लिख चुके होंगे। देखिए जो हमारा टारगेट क्या था, टारगेट था कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये देखो मैंने इक्वेशन फर्स्ट में निकाला है AB स्क्वायर और इक्वेशन सेकंड में निकाला है BC स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट में निकाला है AB स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड में निकाला है BC स्क्वायर। तो दोनों को प्लस करना था, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लीजिए बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आएगा AB स्क्वायर प्लस का AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, दोनों के LHS ऐड कर लिया, तो RHS ऐड करिए। RHS में AC इंटू AD है, दूसरे वाले में प्लस AC इंटू DC है। समझ गए होंगे आप लोग। RHS में देखिए तो दोनों में AC कॉमन है, तो पहले में बचेगा AD और प्लस दूसरे में बचेगा DC। आप फिगर बना चुके थे, देखिए AC को AD को DC में जोड़िए। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं फिर से फिगर बना देता हूं। जो फिगर आपने बनाया था ये ABC था, ये एंगल 90 डिग्री का था, B से AC पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया था, ये एंगल 90 का था, यही मेन फिगर था। आप देखिए AD इतना हुआ प्लस DC इतना हुआ, पूरा जोड़ लीजिए तो AC आ जाएगा। तो आया कितना, AC इंटू ABAC हो गया। तो क्या हो गया ये AC स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। समझ गए कितना आ गया ये, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू थी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की ये वैल्यू थी। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, AC स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। यही है आपके पास थेल्स थ्योरम, जो क्लास 6, 7, 8 से बार बार यूज करते चले आते हैं 9th तक, और 10th क्लास में भी इसको बहुत बार यूज करते हैं। आज हमने इस थ्योरम को प्रूफ करके दे दिया।